बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड आफ्टरनून। आज की जो वीडियो है जी, ये हमारी जो यूके की जो होम सेक्रेटरी साहबा हैं, सुएला ब्रेवमैन जो है, उनके हवाले से है कि वो यस्टरडे जो है उनको रिज़ाइन कह लीजिए या उनसे उनकी छुट्टी कह दीजिए कि छुट्टी हो गई उनकी, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है वो उनसे रिज़ाइन ले लिया है कि जी कि शी इज़ नो लॉन्गर वर्किंग एज अ होम सेक्रेटरी फॉर दी होम ऑफिस जो है। सो उसकी बहुत सी रीजंस आ रही हैं कि जी के क्या वजूहात हुई हैं कि जिसकी वजह से होम सेक्रेटरी साहबा को जो है वो अपनी इस सीट से जो है वो हाथ धोना पड़ा। बहुत से इश्यूज जो थे पिछले दिनों इमिग्रेशन के हवाले से जो हुए हैं, उसमें क्रिटिसिज्म जो था वो बहुत ज़्यादा हुआ है, और उसमें मैं चाहूँगा कि मैं मोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो आपको बता दूं। और आज की वीडियो का मकसद ये है कि कंट्री की जो पॉलिसीज़ होती हैं, जो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ होती हैं, वो किस तरीके से काम करती हैं, और इसका आने वाले वक्तों पे इसका क्या इम्पैक्ट होता है, जो आपकी न्यू एप्लीकेशंस होती हैं उसका क्या इम्पैक्ट होता है, और जो करंट इश्यूज चल रहे होते हैं या जो करंट लीगल चीज़ें होती हैं, क्या उससे भी कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। एक पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि रवांडा के हवाले से जो पॉलिसीज़ थी वो इनकी तरफ से क्रिएट की गई थी। कि वैसे तो ऑब्वियसली पहली गवर्नमेंट से भी होता यही चला आ रहा था कि जी के असाइलम सीकर्स जो हैं या जो इमिग्रेशन इश्यूज हैं उसको टैकल करना जो था एक बड़ा एक हदफ होता है। एक इस क्वाइट सीरियस मैटर जो है वो कंट्री टू कंट्री की जो पॉलिसीज होती हैं, इसी वजह से जो था ब्रेग्जिट का होना जो है वो भी एक इमिग्रेशन की रीज़न ही था। चूंकि जो यूरोप के आप कह लीजिए अप्रॉक्सीमेटली 27 कंट्रीज जो थी, वो पार्ट ऑफ जब यूके बनी है, तो बहुत से लोग जो थे यूरोप से यूके में सेटल हुए। यूके में आके उन्होंने बिजनेसेस किए, यूके में आके उन्होंने अपनी फैमिलीज को लेके मूव किए। लेकिन साथ साथ जो था बहुत सी जो इमिग्रेशन सिस्टम था उसका अब्यूज भी हुआ। बहुत सी जो फीमेल्स थी, जो यूरोपियन लड़कियां आप कह लें या यूरोपियन औरतें आप कह लें, उनके साथ जो था फैमिली परमिट के नाम से लोगों ने बहुत सी शादियां की यहाँ पे। जो साइप्रस हो चाहे या कोई यूरोप का बुल्गारिया है, रोमानिया है, या कोई भी कंट्री है, वहाँ से जो था पेड अनपेड और जेन्युइन और शैम मैरिज, इसमें सारा कुछ जो था वो इंक्लूड था। और लोगों ने जो था वो जब ब्रेग्जिट का ऐलान हुआ तो उन्होंने अपनी फैमिली परमिट्स की एप्लीकेशनें जो थी वो डाल दी, और बहुत से लोगों को जो था वो प्री सेटल्ड स्टेटस मिल गया। लेकिन अभी सभी का वो जो है, जिन्हों पंजाबी के अंदर ना कट्टा खुलना, वो सभी का जो है वो कट्टा खोल चुके हुए हैं होम ऑफिस। तो उसमें अब वो क्या एक्शन करेंगे, कितने लोगों की जो मैरिजेस हैं वो जेन्युइन हैं या नहीं हैं, वो उस पर जो है अभी वो सारी की सारी स्क्रूटनी होगी। तो उसमें से कितने लोग हैं जिनको फुल सेटलमेंट मिलेगी, ये आने वाला टाइम जो है वो बताएगा। सो ब्रेग्जिट का होना जो था वो भी एक इमिग्रेशन इश्यूज में एक आता था। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सुएला जी की, जो अभी होम सेक्रेटरी साहबा नहीं रही हैं। उनका एक तो रवांडा वाला जो पॉलिसी थी, उन्होंने कहा जी कि जितने असाइलम सीकर्स यहाँ पे हैं, या वो फेल्ड असाइलम सीकर हैं, या जिनकी एप्लीकेशंस पेंडिंग होंगी, या जो लोग आके असाइलम करेंगे, हम उनको यहाँ से मूव करके हम रवांडा में शिफ्ट करेंगे, और रवांडा में रहने के बाद जो है वहाँ पे उनके केसेस का डिसाइड किया जाएगा। एक लॉन्ग बैटल जो थी होम ऑफिस की और कोर्ट्स के दरमियान जो थी वो चलती रही। सो उसका जो है रवांडा का क्या फ्यूचर क्या बनेगा, वो इसी वीक में जो है वो कल हो, आई थिंक कल टुमारो वेडनेसडे जो है 15 को सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है। तो फिर वो फैसला होगा कि जी के क्या रवांडा का ही फाइनल होगा, या रवांडा की जगह पे किसी और सेफ कंट्री में जो है वो असाइलम सीकरों के हवाले से कोई नई पॉलिसीज बनाई जाएंगी। उसमें 2-3 कंट्रीज के नाम आ रहे हैं, इंडिया भी उसमें आ रहा है कि जी के वहाँ पे इंडिया में मूव किया जाए या टर्की में मूव किया जाए। और इसके अलावा और देखिए कि क्या कल के बाद जो है क्या नतीजा निकलता है। एक तो रवांडा वाली पॉलिसी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म उस पर हुआ। बहुत सी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो थी, बहुत सी ह्यूमन राइट्स के वकील जो थे, वो इस बात के ऊपर जो था वो लेके काफ़ी सीरियस थे कि जी के ये मोहतरमा की जो ये पॉलिसी है ये ठीक नहीं है। एक तो वो आ गया। सेकंड ये था कि फीसें जो थी वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ गई। अब एक अंदाजे के मुताबिक आप ये कह लीजिए कि 35% IHS के चार्जेस, जो कि इस वक्त 624 पाउंड्स हैं, उसको जनवरी के बाद जो है वो 1035 जो है वो किया जा रहा है। इमिग्रेशन की फीसें जो है वो ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं पिछले दिनों से।
सेकंड ये है कि स्टूडेंट जो यहाँ पे आए हुए थे उनके हवाले से बड़ा एक क्विक फैसला किया गया। अचानक रातों रात ਜਿਹੜਾ फैसला ਹੁੰਦਾ ना कि दुल्हन अज ਵਿਆਹ के अज आई तो उन्होंने सवेरे पता चलिया कि ਜਿਹੜਾ ना बेवा होगी। सो वो वाला काम हुआ। 17 जुलाई को 3 PM का एक सडन अनाउंसमेंट आ गई कि जी के स्टूडेंट जो है अब उस पे वीज़ा पे, स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे जो है वो स्विच नहीं कर सकते हैं। ये एक पॉलिसी जो थी उस पर भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया कि जी के ये क्या है, इस तरह का इमीडिएट कानून के बजाय इनको टाइम को देना चाहिए था। ये 2-3 चीज़ें इसमें वो आ गई, फीसों का इशूज़ आ गया। फिर इस वक्त जो रीसेंट पैलेस्टीन और इसराइल के हवाले से जो इस वक्त यूके के अंदर जो इशू हैं उसमें सोहेला जी ने कहा जी कि अपने आर्टिकल में कि जी के ये जो पुलिस है वहाँ की लंदन की जो है वो फेल हो गई है और वो प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही और इस किस्म का एहतजाज जो है वो ठीक नहीं है, इस पे बैन होना चाहिए दिस एंड दैट। लेकिन आप देखिए कि 3 लाख प्लस जो हैं, 300,000 प्लस जो हैं वो लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं लेकिन एक पत्ता तक नहीं टूटता और बड़े अमन सुकून से जो है वो प्रोटेस्ट जो है वो एक इंसान का एक बुनियादी हक है। चाहे वो, हाँ, उसमें यह है कि गलत काम नहीं होना चाहिए, किसी पब्लिक डिसऑर्डर जिसको कहते हैं वो नहीं होना चाहिए, जो कि पुलिस ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है वो हमेशा कंट्रोल किया है। सो जो स्पीकिंग राइट्स होते हैं वो एक ह्यूमन राइट्स है आपका, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिसको कहा जाता है। सो ये कहा यह जा रहा था कि जी कि इस तरह की पाबंदी लगाना कि किसी को प्रोटेस्ट ना करने दिया जाए, सो दैट्स द वायलेशन ऑफ अ ह्यूमन राइट्स जो है, क्योंकि एक शख्स का जो है वो ह्यूमन राइट है कि जी कि वो अपनी जो भी उसकी ओपिनियन है उसको अपने आज़ादाना तरीके से बताए, लेकिन ये नहीं कि वो रोड पे आके कोई किसी गाड़ी को आग लगाए या कोई शीशे तोड़े, दैट्स नॉट अलाउड। लेकिन ह्यूमन राइट्स के हवाले से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो सभी को अलाउ है कि जी के वो कर सकते हैं। सो इस किस्म की 4-5-6 चीज़ें जो थी वो पिछले काफ़ी महीनों से जो था वो क्रिटिसिज्म में थी। ऑब्वियसली सोहेला जी जो हैं वो खुद हाईली क्वालिफाइड एंड बैरिस्टर हैं, वो मतलब उनका लीगल फील्ड भी है एंड शी अंडरस्टैंड कि जी के क्या इसमें पॉजिटिव था, क्या राइट था। फिर ये कैंपिंग के हवाले से जो था कि जी के होमलेस होना जो है ये आपकी अपनी चॉइस है, हम लोग तो शेल्टर आपको दे रहे हैं, हमारी तरफ से तो कोई पाबंदी नहीं है। सो अगर कोई शख्स जो है अपनी चॉइस के साथ जो है अपनी खुशी के साथ जो है वो उसमें कैंप्स में रहता है या ये जो सड़कों पे होमलेस के तौर पे रहते हैं, सो दैट्स योर ओन पर्सनल चॉइस। सो ये वाला जो था उनका वो भी बहुत क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि फैक्चुअल पोजीशन ये है कि बहुत से फैमिलीज़ जो हैं वो सफ़र कर रही हैं जिनको काउंसिल के घर नहीं मिल रहे हैं। बहुत से लोग जो हैं इस वक्त शेयरिंग में लोगों के साथ रहने पे मजबूर हैं और बहुत रेंट्स जो हैं वो वैसे ही हाई हैं। सो ये वाला जो चॉइस वाली बात थी, इसमें नो डाउट कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो लंदन की सड़कों पे या साइडों पे जो है वो जिस वक्त बैगिंग करते हैं और वो चाहे वो फाइनेंस के तौर पे तो शायद उसमें कुछ करते हों, बाकी लोग कुछ बाज़ का रोड पे ट्रैफिक सिग्नल्स पे मांगते हैं और वो शायद वो अपने ड्रग के लिए, नशे के लिए या कुछ और उनकी जो भी उनके सिचुएशन है, सो वो एक लंबी डिबेट है, उसकी तरफ नहीं जाएंगे। सो वहाँ तक ये पॉइंट उनका दुरुस्त था कि जी के ये बाय देयर ओन चॉइस है। तो लेकिन ये है कि लेकिन ये दूसरी तरफ ये कहना कि जी के होमलेस लोगों को हमने शेल्टर दिया है ये सारा, लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो होमलेस हैं। बहुत से डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में ख़वातीन जो हैं, जो लेडीज़ हैं या मेल को तो डोमेस्टिक वायलेंस केसेस में बहुत कोई रेयर चांसेस हैं कि जी कि किसी को कोई रेफ्यूज सेंटर में कोई जगह मिल जाए, लेकिन फ़ीमेल्स को जो भी मिलती है उसमें भी जो है मैं चूँकि डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से मैं बड़ा ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, तो उसमें बहुत सी ख़वातीन के साथ, लेडीज़ के साथ, मेल्स के साथ मेरा राब्ता रहता है। तो वो बताते हैं कि किस तरीके से जो है वो हार्ड उनकी लाइफ होती है और किस तरीके से बड़े थोड़े से बेनिफिट्स उनको मिलते हैं और किस तरीके से शेयरिंग में लाइफ गुजारना जो है वो कितना हार्ड होता है। सो ये सारे टेक्निकल इश्यूज थे जिसकी वजह से उनको फ़िलहाल जो है वो रिज़ाइन करना पड़ा। तो उसमें अब लास्ट का पॉइंट मैं बताता जाऊँ कि क्या उनके रिज़ाइन के बाद जो है नए जो हमारे होम सेक्रेटरी साहब आए, क्या उनकी पॉलिसीज़ में कोई फ़र्क आएगा, क्या इसमें पॉजिटिव चीज़ें आने की उम्मीद है। उसकी वजह यह है कि स्टूडेंट जो हैं इस वक्त यूके में आए हुए बहुत से इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं, बहुत से ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, लेकिन उनको गिला शिकवा और उनको
ان کے مائنڈ میں یہ ہے کہ جی یونیورسٹیز ان کو جان بوجھ کے فیل کر رہی ہیں تاکہ وہ چونکہ بہت زیادہ اسٹوڈنٹ لے بیٹھے ہیں اور ان سے ہینڈل نہیں ہو رہا. یہ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے پازیٹیو پالیسیز جو ہیں وہ بننی چاہیے. پھر اس کے بعد جو ہے ڈومیسٹک وائلنس کے جو وکٹم ہیں, خاص کر یہ جو اسپاؤس کیسز میں یہ باقی آتے ہیں, اس پہ جو ہے چیزیں پازیٹیو ہونی چاہیے, چونکہ وہ ڈی وی کی فیس جو ہے وہ 2404 پاؤنڈ جو ہے وہ پہلے تھی, ابھی اس میں بھی ایڈ کر دیے گئے ہیں پیسے. جو خود ڈومیسٹک وائلنس کا وکٹم ہے اس کے لیے فیس پے کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو ابھی جتنی ڈی وی کی اپلیکیشنیں ہیں اس میں ہوم آفس جو ہے وہ کہہ رہا ہے جی آپ اپنی بینک سٹیٹمنٹ پرووائڈ کریں. سو وہ اس کا مطلب ہے کہ یہ اس طرح کی پالیسیز کے اوپر کوئی تھوڑی سی تبدیلی, نرمی آنی چاہیے. پھر اسائلم سیکرز کے حوالے سے بہت سے کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں, ان کا فیصلہ نہیں کیا جا رہا. اسپاؤس جو ہیں ان کی جو ایشوز اس میں چل رہے ہیں. ایون کہ پرائورٹی کے بہت سے کیسز ایسے ہیں جو میں خود بھی فیس کر رہا ہوں. میرے اپنے بہت سے کلائنٹس ہیں جو یو کے اندر سے اور یو کے باہر سے جو ہیں, جنہوں نے اسپاؤس ویزا کی اپلیکیشنز فائل کی ہوئی ہیں, اسکلڈ ورکر ویزاز کی اپلیکیشنز فائل کی ہوئی ہیں, ڈپینڈنٹ کی اپلیکیشنز فائل کی ہیں, لیکن ان کے کیسوں کے اوپر فیصلے نہیں آ رہے. سو اس وقت یہ ہے, سچویشن ایسی ہے کہ یہ تمام چیزوں سے نکل کے پازیٹیوٹی کی طرف آنا چاہیے, اور جو بیک لاگ اس وقت کیسز کی رکی پڑی ہے اس کو کلیئر ہونا چاہیے, اور جو اچھی چیزیں ہیں سویلا جی کی اس کو بالکل آگے لے کے چلنا چاہیے. لیکن کیا یہ جو بتائی گئی ہیں یہ ساری پازیٹیو چیزیں تھیں یا ساری کی ساری نیگیٹیو تھیں؟ سو لیکن ساتھ ہی اگر کہا جائے تو بہت سے جو برٹش لوگ ہیں وہ سویلا جی کی اس تمام چیزوں کی بڑی حمایت بھی کر رہے ہیں کہ جی کہ وہ بڑا پازیٹیو تھا, اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ جی کہ شاید وہ بہت اچھا کام کر رہی تھی. لیکن امیگرینٹس کے حوالے سے اور ایز اے امیگرینٹ جو ہے میں خود بھی کہوں گا کہ اس طرح کی پالیسی سے بہت سے امیگرینٹس کو جو ہے وہ فیس کر رہے تھے, وہ جو ہے وہ ڈرے ہوئے تھے لوگ, اور جو ان کو کوئی فیوچر دکھائی نہیں دے رہا تھا. سو اس میں ہم امید یہ کر رہے ہیں کہ ایز اے ہیومن رائٹس وکیل کہ جی کہ آگے آنے والا جو ٹائم ہے وہ امیگرینٹس کے لیے اچھا ہو. جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں ان کے ویزا سوئچنگ کے حوالے سے اور جتنے اور باقی امیگریشن میٹرز ہیں اس میں پازیٹیو جو ہے وہ چینج آنا چاہیے. سو کسی نئے ٹاپک کے ساتھ اور امیگریشن سوالوں کے ساتھ نئی ویڈیو میں بات کروں گا. آج صرف یہ جو پچھلے کچھ ٹائم سے جو ہے وہ ہوم آفس کی جو ہوم سیکرٹری صاحبہ تھی اس کے حوالے سے میں آج بات کرنا چاہ رہا تھا. دعا میں یاد رکھیے گا جی. ٹیک کیئر, بائے فار ناؤ, تھینک یو.